जब मैंने ये क्वेश्चन डाला था ना यूट्यूब पे तो बहुत लोगों ने बोला कि एक टाइम था 2012 मिस्टर वर्ल्ड, मैंने बायोग्राफी में हार्डी शुपन का बताया था तो सब ने बोला कि एक वेट क्लास में हार्डी शुपन compete करे थे, सेकंड आए थे, और संग्राम चौगले उससे ऊपर की वेट क्लास में compete करे थे और वो फर्स्ट आ गए थे। ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोचेस को भी आप कई बार लाइक पोक करते हैं या फिर आप उनके बारे में बात करते हैं या फिर क्या गलत चल रहा है इंडस्ट्री में, उसके ऊपर आप काफी वोकल हैं, मैंने देखा है। तो इसका मतलब क्या पर्पस है, आप ये चीज क्यों कर रहे हैं? मेरे अगर मुझे टेक्निकली आप पूछो तो बताइए। संग्राम वाज एट हिज पीक जब करते 2000 से वो बॉडी की ग्रोथ करते आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो होने वाला भाई नेशनल फिटनेस टॉक्स, एक शो हुआ आज पुणे के अंदर जिसमें अपने संग्राम चौगले भाई, महेंद्र चौहान भाई और कुछ छोटे बड़े एथलीट और यूट्यूबर के तौर पे वहाँ पे जो ऑल अबाउट ओलंपिया अविरल अग्रवाल भाई है उसको स्पेशल इस शो के लिए दिल्ली से पुणे बुलाया गया था कि वो आके अपने मतलब वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करे। तो कुछ इस तरह का ये शो था। शो तो बहुत लंबा था, कई घंटे का शो था भाई। मैंने कुछ तो यूट्यूब पे लाइव करके डाल दिया है, कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव करके डाल दिया, बाकी बचा कुछ मेन थोड़ा सा शो मैंने शूट भी किया था जो कि आप इसमें देख सकते हैं। कुछ सवाल जवाब हैं तो आप ये वीडियो एंजॉय करें, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं जैसी आपकी राय हो, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ इसलिए मैं शो में गया था, मैंने पूरा देखा है और पूरा शो आपको मैंने जो है यूट्यूब के लाइव में भी डाल दिया, इंस्टाग्राम में भी डाल दिया। जो लाइव में नहीं है थोड़े से कुछ सवाल जवाब वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए, तो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। थैंक यू। बॉडी बिल्डिंग इज लाइक बियॉन्ड द नेचर। आप नेचर के साथ नहीं कर रहे हो, नहीं कर है ना। बॉडी बिल्डिंग आप जो मसल बनाते हो ना वो आपकी बॉडी नहीं बना रही है। दैट इज नॉट गिफ्टेड थिंग। जैसे आपके ऑर्गन्स है, हार्ट्स, लंग्स, ब्रेन आपका है, ये सारा आपके बर्थ के साथ आपके साथ है और आपके टिल लास्ट डे तक आपके साथ रहेगा। बट मेरे बाइसेप मेरे साथ रहेंगे बट डेवलप्ड बाइसेप मेरे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने डेवलप किया हुआ है। सो बॉडी का टेंडेंसी क्या रहता है कि आप जो भी चीज आप डेवलप करते हो ना चली जाएगी, लेकिन बॉडी जो डेवलप करेगी चीज वो बॉडी कभी रिड्यूस नहीं करती है। बट आपने उस चीज को जाने तो नहीं दिया, अभी तक भी आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे आप बता रहे हो। 5 बोला कि मैंने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग छोड़ा है, मैंने बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ा है। तो बॉडी बिल्डिंग अभी आपने छोड़ दिया है, आप ये कहना चाहते हैं? मैंने वही बोला कि मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग मैंने छोड़ा है। बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग छोड़ना इम्पॉसिबल है। तो जैसे आप बता रहे हो आपको इंजरी हो गया था, तो उसके बाद में आप वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे थे या ज्यादा आपको ये लगने लग गया था कि अब मैं कंपीट ही नहीं कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल होगा उस लेवल तक मेरे लिए वापस से परफॉर्म करना, अपने आप को पुश करना, इस वजह से आपने छोड़ा? नहीं, उस टाइम पे मुझे टाइम मिला सोचने का। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने 15 साल कंपटीशन किया है और जब मैं उस टाइम पे मैंने जब बॉडी बिल्डर्स को देखा था तो दे आर वेरी वेरी बिगर देन अस, और उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं था कि उनके इंडियन बॉडी बिल्डर्स का अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, ठीक है, अभी एटलीस्ट कोचेस तो इंडिया में आए हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन जो है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आउट ऑफ इंडिया के बॉडी बिल्डर्स स्पेंड करते हैं खुद के ऊपर, है ना। तो वो मैंने सोचा कि यार देखो, हर एक को खुद को जानना चाहिए। मतलब वो आपकी पर्सनल चॉइस थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा पर्सनल चॉइस। बिकॉज जब मैंने ये क्वेश्चन डाला था ना यूट्यूब पे तो बहुत लोगों ने बोला कि एक टाइम था 2012 मिस्टर वर्ल्ड, मैंने बायोग्राफी में हार्डी शुपन का बताया था तो सब ने बोला कि एक वेट क्लास में हार्डी शुपन compete करे थे, सेकंड आए थे, और संग्राम चौगले उससे ऊपर की वेट क्लास में compete करे थे और वो फर्स्ट आ गए थे। तो एक वो टाइम था जब संग्राम चौगले अपनी क्लास जीत जाया करते थे और हार्डी शुपन उस लेवल पे थे कि वो अपनी क्लास भी नहीं जीत पा रहे थे। आज वो मिस्टर ओलंपिया है, तो लोग वही कंपैरिजन करते हैं कि अगर आप भी कंटिन्यूटी रखते तो आज आप भी मिस्टर ओलंपिया होते। ऐसा नहीं है। इसमें आपका क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। अगर हादी ने वो उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग छोड़ा रहता था तो उसके 18 जिम नहीं होते थे। मतलब आपका टारगेट अलग है, आपका टारगेट इसके बाद अलग हुआ। हादी का टारगेट था, खुद को उस टाइम में बैन हो गया था तो 3-4 सालों कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था हादी। मिस्टर ओलंपिया के लिए कह रहे हैं? नहीं, मिस्टर यूनिवर्स के लिए गए थे हम लोग।
अच्छा, तो मेरे कैटेगरी में मैंने गोल्ड मारा था और हाथी सिल्वर। 6 में भी नहीं था। ये 2012 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये वॉज नॉट इन 6 ऑलरेडी, क्योंकि डोपिंग में पकड़ा गया था हाथी। आप मिस्टर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, मिस्टर यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। मिस्टर यूनिवर्स की बात। Yes. ओके। और हाथी मेरे ऊपर के ग्रुप में था, मैं नीचे के ग्रुप में था। मैं 85 में था, हाथी वाला 90। ओके। डोपिंग टेस्ट हुआ था उस टाइम पे, तो रैंडमली होता था, तो हाथी उसमें पकड़ा गया था, तो आगे फिरने नहीं गया। तो उसने ब्रेक ले लिया। हाथी मेरे से जूनियर है बहुत एज में, ओके। तो उसने टारगेट लिख के रखा, लेकिन मुझे बॉडी नहीं मिला। तो उसने उसका पाथ चुना था जो सक्सेसफुल मिला। मैंने मेरा पाथ चुना कि आपको सबको मैं हमेशा बोलूं, सर मुझे जब भी मिलते थे, जब मैं फॉर्म में था, कॉम्पीट करता था, तो हेलो, हाँ, तो सर ने मुझे एक बोला था की संग्राम बॉडी बिल्डिंग करतोय, कॉम्पिटिशन करतोय, सगळं ठीक आहे, पण तुला श्रीमंत बॉडी बिल्डर झालं पाहिजे. मतलब? आपको अमीर बॉडी बिल्डर बनना है. अच्छा। क्योंकि हर कोई खुद को बोलता है कि ये बॉडी बिल्डर गरीब रहता है, बॉडी बिल्डर पैसा नहीं है. बॉडी बिल्डर कोई भी गरीब रहता नहीं है कभी भी. हाँ। मेरे हर टॉक में मैंने बताया कि जो गरीब है ना, उसने बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है ना. आदमी सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता है. एक तो आपका माइंड, बॉडी बिल्डर का माइंडसेट स्ट्रांग रहता है, उसका जो डेडिकेशन रहता है वो स्ट्रांग रहता है. इसलिए बॉडी बिल्डर को जो भी पैसा मिलता है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, उसको पता नहीं रहता कि कहाँ से आ रहा है. जिस दिन बॉडी बिल्डिंग छूट जाता ना, अगर वो कैलकुलेट करेगा कि मैं हर महीने 50,000 60,000 खर्चा करता था, अब मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ा है तो मेरा उतना बचना चाहिए, तो अब चेक करके देखो किसी भी बॉडी बिल्डर के पास आफ्टर कॉम्पिटिशन पैसा आता नहीं है जो पहले आता था. सो थिंक है कि उस टाइम पे आप पॉजिटिवली बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपको हेल्प आ जाती है, आप डेडिकेशनली ईयर्स अपने डालते जाते हो, मसल मैच्योरिटी आ जाती है, आप डेवलप हो जाते हो. बट उसके बाद क्या है ये कोई सोचता नहीं है. अभी के कंडीशन में क्या चल रहा है कि हर एक को क्या लगता है कि जैसे संग्राम जा रहा है, महेंद्र जा रहा है, तो उनके पास ना पूरा क्राउड आ जाता है, उनके पास फोटो निकालने के लोग आ जाते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है, तो उनको हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलता है, तो उनको बिकॉज ऑफ बॉडी मिल रहा है. तो हम लोग एक्चुअली मिसगाइड कर रहे हैं सीनियर बॉडी बिल्डर्स कि सबको क्या लगता है कि हमारे पास बॉडी है इसलिए हमें सब कुछ मिल रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बॉडी छोड़ के भी महेंद्र अराउंड 10 घंटा काम करता है, पीटी लेता है. मैं भी सुबह 6 बजे जिम में जाता हूँ, रात को 11 बजे तक मेरे जिम पे रहता हूँ मैं. तो एक काम किसी को दिखता नहीं है, बॉडी दिखती है सबको, तो सबको क्या लगता है कि बिकॉज ऑफ बॉडी इनको सब मिला है, बट बॉडी के साथ हमने बाकी सब चीजें जो की है ना वो दिखती नहीं है. नहीं, वो तो है ही सर, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है. बट आपने एक लेगेसी बनाई है ना इतने साल कंपीट करके, तो उस वजह से लोग आपको देखते हैं, उस वजह से संग्राम चौगले इतना बड़ा नाम है. लाइक हम लोग तो आपको देख के बड़े हुए हैं, बट उनको यार 2 साल में चाहिए ना. हमने जो चीजें 15-16 साल में की है ना, वो सबको लगता है कि 2 साल में मिलनी चाहिए. नहीं, वो तो बहुत जल्दबाजी आजकल. हाँ, तो इसलिए वो सब पॉसिबल नहीं. चीजें प्रॉब्लम हो रहा है. बट दोनों आपको मेंटेन करना चाहिए कि आपके पास जो चीज अभी है, बिकॉज ऑफ दैट आपके पास लोग आ रहे हैं, तो तभी आपको यूटिलाइज करके लेना चाहिए. बट आपको ऐसा लगता है जैसे आपने अपना एक पर्सनल साइट, आपने एक दूसरा बात चूज करा, आपने 18 जिम खोले, आप बताते हो, ये आपकी चॉइस थी. वहीं जो आपके फैंस है वो आपको देखना चाहते थे कंपीट करते हुए और ऊपर आगे, बिकॉज उसके बाद लोगों को जानकारी हुई कि मिस्टर ओलंपिया जैसी भी चीज़ होती है, जाया जा सकता है. इनफैक्ट IBBF से बहुत लोग IFBB में गए भी हैं. तो उसके बाद लोगों की तरफ से आपका मतलब लोगों की ओर से आपको बैकलैश मिला कि भाई आप अपना तो कर रहे हो ठीक है, बट एज अ फैन वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, आगे बढ़ने का एक्सपेक्ट करते थे उस केस में. तो इसका आप किस तरीके से जवाब देते हो? देखिए, वो प्यार है यार. प्यार में ना अंधा नहीं होके करना चाहिए हर चीज, है ना. हमें लोग प्यार कर रहे तो उनके लिए हर चीज नहीं करनी चाहिए, है ना. आपके बारे में आपको मालूम है कि क्या क्या तकलीफ रहती है, वहां पे जाने के लिए क्या चाहिए मेन चीज, वो उनको मालूम नहीं है. तो वो हर एक बॉडी बिल्डर को मालूम है ना कि वो किस मतलब मोड से गुजर रहा है, उसका कंडीशन अभी का क्या है. तो उसके लिए मैंने कमबैक किया था आफ्टर इंजरी, लेकिन उस टाइम पे मैंने जस्ट गेस्ट पोजिंग किया था मिस्टर इंडिया में, तो लोगों को पता चला कि नहीं आई कैन डू दैट. लेकिन मेरा विश नहीं है ओलंपिया करने का. आपका विश नहीं है, आपकी चॉइस है कि आपको ये करना है, वो नहीं करना है, आपकी चॉइस है. और सिंपल बात क्या है कि अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि कंपटीशन क्यों करना है. ओलंपिया इज लाइक एक्सट्रीम लेवल, बट कॉम्पीट क्यों करना है किसी को मालूम नहीं है. तो कंपटीशन, ओलंपिया का इतना जागरूकता इतनी हो गई है कि हर कोई वहीं के लिए compete करने के लिए बढ़ रहा है. आज का जो दौर है, हर किसी को मिस्टर ओलंपिया का वही रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वो काफी ट्रेंड हो गया है, आ गया है, वो कॉमन हो गया है. पहले तो मालूम ही नहीं था, मिस्टर इंडिया का ज्यादा रहता था, बट अभी वो चीज ट्रेंड है ना. ट्रेंड लिमिटेड पीरियड पे रहता है कि ये ट्रेंड बदलते रहते हैं ना. तो काम ही है. हाँ, लेकिन लाइफ का जो आपका गोल है ना, हमेशा वो सेट करना चाहिए आपने. तो कंपटीशन आप क्यों करते हो कि आपका कुछ नाम हो जाए, आपको लोग पहचाने. तो आप लाइफ टाइम तो कंपटीशन नहीं कर सकते हो. जैसे 20 साल, मैं 20 साल से कॉम्पीट कर रहा हूँ, महेंद्र ने 20 साल से किया कंपटीशन. तो अभी हमें हर एक का अपना अपना चीज मालूम है कि हम लोग किस लेवल तक जा सकते हैं. तो यहाँ से आगे अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे कोच अच्छे हैं,
तो इनको मालूम है कि कैलकुलेशन, एक ओलंपिया बनने के लिए स्टेज जाने अलग बात है, लेकिन टू विन द कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको फैमिली छोड़नी पड़ती है। अभी मैंने जो सेट किया है वो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा, जितना मेरा इनकम है वो छोड़ के मुझे उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। सो ये मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि हर चीज, हर काम आपको राइट टाइम पे करना चाहिए। तो वो टाइम था, उस टाइम पे अगर हमें गाइडेंस मिलता था तो हम लोग आगे जा सकते थे। बट अभी समझता हूँ कि मैं लकीली आई एम नॉट ऑन दैट स्टेज, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे जो IBU प्रो बन गए हैं, दे आर नोवेयर नाउ। इंडिया के नहीं बोल रहा हूँ मैं, आउट ऑफ इंडिया के। वो अभी भी जो लोग हैं ना, प्रो कार्ड लेके घर में बैठे हैं और अभी भी ट्रेनिंग ही दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने खुद को फाइनेंशियली फ्री कर दिया और लोग मुझे पहचानते हैं, जितने ओलंपिया के लोगों को पहचानते लोग, उतना मुझे भी पहचानते। तो मेरे लिए अच्छा है कि कंपटीशन करके मुझे एक नाम मिल गया, एक ब्रांडिंग मिल गया मुझे, और वो मैं यूटिलाइज करते जा रहा हूँ। ठीक है, सही है वो। दैट्स द थिंग। हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो आपकी बिल्कुल सही है। आपने बोला जो नाम आपने मिस्टर इंडिया खेल के जीत करके इतना करा है, वो IFBB तो भी नहीं कर सकते यार। डिपेंड करता है आपने किस तरीके से उस टाइम पे आपने जो जर्नी कवर करी। बहुत ज्यादा लोगों ने कनेक्ट किया उस चीज से, अब आप उसका एक फायदा भी ले रहे हैं और अपना बिजनेस और अपना एक पर्सनल लाइफ आपने अलग कर ली उस चीज। ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोचेस को भी आप कई बार लाइक पोक करते हैं या फिर आप उनके बारे में बात करते हैं, या फिर क्या गलत चल रहा है इंडस्ट्री में, उसके ऊपर आप काफी वोकल हैं, मैंने देखा है। तो इसका मतलब क्या पर्पस है, आप ये चीज क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा? बिकॉज एक टाइम कभी कभी ये भी लगता है कि शायद थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, वो चीज होती है। तो इसका आपका क्या पर्पस है इस चीज को करने का? हेलो, एम आई ऑडिबल? सो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन ही डायरेक्टली आया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कौन हूँ ये लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी भी एक समाज की अपनी एक खासियत रही है, जब भी सच्चाई बहुत एग्रेसिवली आगे आने की कोशिश करती है, सच्चाई जब भी कभी बहुत एग्रेसिवली आने की कोशिश करती है तो उसे हर जगह से दबाने की कोशिश की जाती है। आप ओशो से लेके डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो थे, जो जिनकी अभी मर्डर हो गया उनका, वहां तक आप देखेंगे तो जो आदमी सच बहुत ब्लंटली बोलता है, बहुत ओपनली दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है, उसे बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है। या तो हेट किया जाता है या उससे लोग इनसिक्योर होते हैं। और मेरा पहले से पर्पस रहा है, मैं हमेशा सच्चाई पे चला हूँ। सच्चाई मतलब ये नहीं कि मैं गानी हूँ। देखिए, मेरा डेंटल हुआ है, राइट? डेंटल सेकेंड ईयर में आने के बाद आई वॉज वेरी श्योर कि आई कैन नॉट बी अ गुड डेंटिस्ट। सो यू वोंट बिलीव, मुझे एक्सटर्नल एग्जामिनर ने पूछा था कि यार तुमने पेशेंट्स नहीं किए, तुम्हें कैसे लगता है तुम आगे प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैं तभी सबके सामने मैंने बोल दिया था कि सर, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं जिंदगी में कभी डेंटल प्रैक्टिस नहीं करूँगा। फिटनेस इज द ओनली थिंग विच आई कैन कैरी मतलब आगे लेके जा सकता हूँ, और मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। सो इतना मैं सच्चा रहा हूँ अपनी लाइफ में अब तक। और अभी आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो, तो आज अगर आप मुझे पूछोगे इंडियन बॉडी बिल्डर्स आगे क्यों नहीं जा रहे, उसके ये क्वेश्चन आने वाला था, आपने अच्छा हुआ अपने आप ही। यस, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, राइट? सो उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पे सच्चाई दबाई जाती है। लेट्स सी, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टीरॉइड्स, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड स्पेसिफिकली मैं कोविड टाइम में आ गया है, राइट? आज मैं बॉडी बिल्डर हूँ। अगर मैं कार्डियोमायोपैथी फेस कर सकता हूँ, कार्डियोमायोपैथी इज व्हाट, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर हार्ट, राइट? तो मैंने वो छुपाया नहीं कि अरे मेरे को हो गया तो अब मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। मैंने उसके ऊपर और काम किया। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उनसे डिस्कस किया कि ये क्यों हो रहा है। पूना के जो वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर हीरेमठ सर, उनके साथ, उनकी टीम के साथ बैठ के इसके ऊपर रिसर्च हुआ प्रॉपरली। फिर जाके मैंने अपना सप्लीमेंट लॉन्च किया कार्डियोलिक, और वो आपने देखा होगा इतने सारे बॉडी बिल्डर्स के लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन जो डाउन होता है, उनका जो मेडिसिन नहीं कर सकता वो सप्लीमेंट बढ़ा रहा है। करेक्ट, मैंने भी पर्सनली यूज किया हुआ है, काफी असरदायक सप्लीमेंट लगा सर। यस, सो ये आपका पैशन है, आपका लोगों के सामने सच बयां करने का तरीका है, जो किसी को पसंद नहीं आता। किसी को ट्रूथ हैज टू बी ब्लंट। उससे कोई नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? सो और बॉडी बिल्डिंग को आप तभी आके लेके जा सकते हो, बॉडी बिल्डर को, जब आप सच्चाई एक्सेप्ट करो। अभी जैसे संग्राम सर ने बोला कि हार्डी चौपान उनके साथ compete कर रहे थे और वो आगे निकल गए, लेकिन इसका एक
आपने पहलू देखिए, मेरे अगर मुझे हाँ, टेक्निकली आप पहलू पूछो दिखाइए, तो बताइए। संग्राम was at his peak जब करते 2000 से वो बॉडी की ग्रोथ करते 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 आ रहे हैं, और हाड़ी का आपने पास देखा होगा तो हाड़ी का वो बिगिनिंग हो सकता है, पहले के 4-5 साल हो सकते हैं। सो आपका ग्रो करने का भी एक रेट होता है, और दिस गेम इज प्योरली अबाउट योर जेनेटिक्स। आज संग्राम बोल रहे हैं कि उन्होंने चाय चपाती खा के आ रहे हैं, राइट? मैं वो चाय चपाती खा के उतना मस्कुलर नहीं दिख सकता, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक्स। मतलब बहुत सारी चीजें, योर इंसुलिन सेंसिटिविटी, योर मायोस्टैटिन रिसेप्टर्स, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होंगी, वो उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन ये बॉडी, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं डॉग्स और इन सब चीजों में बहुत उसमें भी इंटरेस्ट है मेरा। Animals. हाँ, सो आप ग्रेहाउंड के साथ लैब्राडोर को नहीं भगा सकते रेस में। ग्रेहाउंड इज अ रेसिंग ब्रीड, राइट? उसी तरह अगर आपका जेनेटिक नहीं है तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। ये फ्रैंकली एक्सेप्ट करो। मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स आज के डेट में सक्सेसफुल नहीं है कि वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अपने आप को